Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.2, question number 5, and the statement of the question is: find the length of the larger rope of the hanging bridge where x and y are equal. स्टूडेंट्स, ये एक ब्रिज है, शो किया गया है और ये रोप्स बांधे हुए हैं इनके जो टावर हैं उनके टॉप से, ताकि ये ब्रिज जो है वो मज़बूत रहे। और उसने कहा कि लार्जर रोप की हमने लेंथ फाइंड करनी है। और दूसरी कंडीशन उसने ये बताई है कि ये एंगल एक्स और एंगल वाई ये दोनों इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने गौर करना है कि ये एंगल और ये एंगल ये राइट एंगल हैं, दोनों ट्राई के। अगर मैं इसको नेम दूँ ट्राई एंगल ABC, और ये एंगल होगा स्टूडेंट्स PQ, ये एंगल नहीं ये ट्रायंगल होगी PQC। तो एंगल Q और एंगल B राइट एंगल हैं और एंगल Y और एंगल X उसने कहा है कि ये इक्वल हैं, उसने कंडीशन में बता दिया है कि ये इक्वल है। तो फिर स्टूडेंट्स ये तीसरा एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा एंगल X और एंगल Y का, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, और जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ओवर इसका परपेंडिकुलर, या इन दोनों की रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा बेस रेशियो बेस या बेस ओवर बेस, ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखें कि मैं लिखूँगा कि ट्रायंगल, इसको हमने नेम दे दिया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQC। तो मैं इधर लिखूँगा ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है ट्रायंगल PQC के। सिमिलर क्यों है? क्योंकि एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q के, और ये राइट एंगल हैं। और एंगल जो C है इस ट्रायंगल का और इसका C वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि एंगल X और एंगल Y इक्वल है। तो फिर एंगल A और एंगल P जो है स्टूडेंट्स वो भी इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी कि एंगल X और एंगल Y इक्वल हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो वो सिमिलर होते हैं, और जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उनकी रेशियो सेम होती है। कैसे? यानी कि AB रेशियो PQ ये इक्वल होगा BC रेशियो QC, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स AC रेशियो PC। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। अमूमन टीचर जो हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि हम पहले ही स्टेप में इसको रेशियो में लिख लेते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि बच्चों को पता होता है कि प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब है। तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि AB ओवर PQ ये इक्वल है स्टूडेंट्स BC ओवर QC के, और ये इक्वल है AC ओवर PC के। इस ट्रायंगल में अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हमें तीनों साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लिख लूँ परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम रोप की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे जिसका नाम हमने रखा है AC। तो हम एक ही ले लेते हैं कि AB ओवर PQ ये इक्वल है AC ओवर PC के। AB ओवर AQ, चले सब में वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। AB की वैल्यू है 6 और PQ की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 12 ओवर QC की वैल्यू है 8, और AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इधर मैं लिख लेता हूँ रोप, इसको हमने फाइंड करना है। ओवर PC की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 10। तो आप किसी भी टू वैल्यूज़ को ले लें, यानी कि हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 ओवर 8 इज इक्वल टू रोप ओवर 10। तो 10 स्टूडेंट्स राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर करेगा मल्टीप्लाई। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 के टेबल से। 4 2 ज़ार 8,
4 3 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये 10 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू रोप। तो 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15 जो है स्टूडेंट्स मीटर वो रोप है स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड करना था। तो रोप की लेंथ आ गई है स्टूडेंट्स, रोप इज़ इक्वल टू 15 मीटर और ये हमने फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।